क्या तुरंत पैदा हुए किसी भी नवजात शिशु को किसी भी देश या उसका कानून उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखने का अधिकार किसी को देता है? या दुनिया का ऐसा कौन सा धर्म है जो किसी पैदा हुए बच्चे को उसकी माँ को स्तनपान कराने से रोके? चाहे वो शिशु कितना भी रो रहा हो, उसकी करुण वेदना सुन के भी उस माँ का दिल न पसीजे, तो इसे आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला आया है दक्षिण भारत के राज्य केरल के कोझिकोड ज़िले के मोकाम्मा ईएमएस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जहां पर 2 नवंबर 2016 को एक 24 वर्षीय युवती हसमत ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने हसमत से बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहा। जिसके बाद हसमत कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप रही। लेकिन जब बच्चा रोने लगा तो फिर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने उससे दूध पिलाने के लिए रिक्वेस्ट किया। जिसके बाद फिर वो चुप रही। कुछ समय बीतने के बाद जब बच्चा बहुत तेज़ी से रोने लगा, तब उन लोगों ने हसमत के ऊपर दबाव डाला, क्यों नहीं इसको अपना दूध पिला रही, बच्चा कितनी देर से रोए जा रहा है। जिसके बाद हसमत कहती है कि इसे दूध पिलाने के लिए मेरे पति अबू बकर ने मना किया है। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद डॉक्टर्स के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स उसके पति अबू बकर को बुलाने के लिए कहते हैं। फिर ऑफिस का स्टाफ बाहर घूम रहे अबू बकर को बुला के जब अंदर लाता है तो डॉक्टर्स पूछते हैं, क्यों अबू बकर, क्या तुमने इस नवजात शिशु को अपने पत्नी हसमत से दूध पिलाने के लिए मना किया है? तो वो कहता है, जी हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पैदा हुआ बच्चा 24 घंटे तक माँ का दूध या कोई भी बाहर की दूध नहीं पिएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ शहद और पानी ही पिएगा। ये सुन के डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चा देखो कितनी देर से और काफ़ी तेज़ी से रो रहा है और इसका फ़र्क तुम्हें नहीं पड़ता है? तो वो कहता है कि जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ था तब भी मैंने ऐसा ही किया था, वो आज भी पूरी तरह स्वस्थ है और ये भी ज़िंदा रहेगा और स्वस्थ रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर्स उसे जाने को कहते हैं और इधर बार बार कहने पे भी जब हसमत दूध नहीं पिलाती तो इसमें डॉक्टर्स की और अस्पताल प्रबंधन की टीम पुलिस स्टेशन मोकाम्मा से संपर्क करने को कहती है। इधर ये बात सुनते ही अबू बकर मौका पाते ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अस्पताल से अपने घर चला जाता है। जिसके बाद मोकाम्मा पुलिस जब अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर्स के द्वारा सारी जानकारी मोकाम्मा पुलिस को दी जाती है। जिसके बाद मोकाम्मा पुलिस छानबीन करती है तो ये घटना सही पाई जाती है। उसके बाद ये केस पहुंचता है कोझिकोड कलेक्टर एन प्रशांत के पास। उन्होंने इस मामले को जल्दी से जल्दी छानबीन करके फाइनल रिपोर्ट लगाने को कहा। जिसके बाद मोकाम्मा पुलिस उन लोगों के खिलाफ अनुच्छेद 21 और बाल अधिकार कन्वेंशन 25A के तहत मुकदमा दर्ज किया और छानबीन करते हुए आरोपी बनाया नवजात के पिता 32 वर्षीय अबू बकर को और धार्मिक उपदेशक कोया हेल्ड्रोस थंगल को, जिसकी उम्र 75 वर्ष थी। उनको जेल भेज दिया है। और दोस्तों, कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, किसी भी नवजात शिशु के मूलभूत अधिकारों को छीनने का अधिकार किसी को नहीं देता है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है।